इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि BAT BMS करके एक एप्लीकेशन के जरिए ई रिक्शों को हैक कर लिया जा रहा है। उसके बाद तमाम ई रिक्शा चालक हैं उनको परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि BMS की अगर फुल फॉर्म की बात कर ली जाए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि जो ई रिक्शा है जो बैटरी चलता है, उस बैटरी को मैनेज करने के लिए एक चिप लगाई जाती है। उस चिप को ब्लूटूथ के जरिए कुछ लोग हैं वो हैक कर लेते हैं और जब बीच रोड पर उन ई रिक्शों को हैक करने के बाद उनको बंद कर लिया जाता है। और ऐसे में अब तमाम समस्याएं हैं। समस्या ये भी है कि जो बैटरी रिक्शा जो ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर उनको खुलवाने के लिए उनको पैसे का जो लेन देन भी करना पड़ता है। ऐसे में कुछ ई रिक्शा चालक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जब से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं तो किस तरह की समस्याएं आप लोगों को झेलने पड़ रही है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, ई रिक्शों को लगातार हैक किया जा रहा है, उनको बंद कर लिया जा रहा है, सड़कों पर बीच बाजारों में बंद कर दिया जा रहा है, किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है? जी, ये बहुत गलत हो रहा है। ये गरीब आदमियों को ना सताया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जो गलत लोग करते हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए कि 4 पैसे हम कमाने आए हैं, कोई सवारी किस रूप से जा रही है, हमें रास्ते में बंद कर दिया जाता है। तो इनका जो हैंग करते हैं उन पे बहुत बड़ा एक्शन लिया जाए। आप इसका बहुत आगे चल के उठाया जाए इनका। ऐसे में भी किस तरह की समस्या आ रही है? आप सवारी लेके जाते हैं, बीच में सवारियां बैठी होती हैं और ई रिक्शा बंद हो जाता है, समस्या किस तरह की? ये सवारी उतर के चली जाती है। हमारे रिक्शे वालों पे ये शब्द आता है, वो बेचारे 1-1 घंटे की वेट करते हैं। यहाँ पे वेट करने के बाद 2-4 जो भी सवारी मिलती है वो रास्ते में उतर के चली जाती है। इन्हें बहुत एहसास होता है। ठीक है, आप भी रिक्शा चलाते हैं, किस तरह की समस्याएं हो रही है इस एप्लीकेशन? यही समस्या है सेम, जो हम सवारी 1 घंटे नंबर लगा के सवारी भरते हैं, कहीं खादर गाँव गए या कहीं पुलिया पे कहीं भी गाड़ी बंद कर देता है, सवारी उतर के हमारी चली जाती है। तो ऐसे में नुकसान भी आप लोगों को, और आप लोग मेहनत कर रहे हैं और इसके बाद जो बंद हो जाता है, बिल्कुल नुकसान होता है। बैटरी जो लॉक हो जाती है, फिर इसको किस तरह खुलवा रहे हैं? कौन लोग हैं वो खोलते हैं? अब ऐप से खोल देते हैं, कोई भी बंदा खोल पा देता है, ऐप पे पैसे लेता है वो। कितने पैसे लेते हैं? 100, 200, 500 जिसको जो मर्जी करे वो ले लेता है। ऐसी भी शिकायतें हैं कि कई ई रिक्शा को दिन में 2-2, 3-3 बार जो है वो बंद कर दिया जाता है, इसके बाद फिर उनको बार-बार उनको पे करना पड़ता है। बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे लोगों पे कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर तमाम ई रिक्शा देख रहा हूँ और यहाँ पे तमाम जो ई रिक्शा चालक है वो कहीं ना कहीं अब एक परेशानी से जूझ रहे हैं। उनको बैटरी लॉक कर दिया जाता है, फिर उनको खुलवाने के लिए पैसे देना पड़ता है। दिन में उनका जो रोजगार है 700-800 रुपये का होता है, लेकिन 300, 400, 500 रुपये अगर वो खुलवाने में लगवा देते हैं तो किस तरह की पूरी दिन की समस्याओं की बात करिए, किस तरह का आप लोग झेल रहे हैं? ये टोटली एक धांधलेबाजी इन लोगों ने शुरू किया। सही बताऊं तो जैसे सैमसंग फ़ोन ने, अगर आपने किस ने दिया तो उसका फ़ोन को लॉक कर देते थे। हालांकि ऐसा सिस्टम नहीं है। किसी गाड़ी में ई रिक्शा में GPS वगैरह ट्रैक होता है। जो लोगों को पता चल गया है, जो पैसे कमाने के लिए उस सिस्टम को हैक कर लेते और सिस्टम हैक करने के बाद उसको ब्लॉक कर देते, सिर्फ इसलिए ताकि अगर उसको अपना रिक्शा खुलवाना हो। क्योंकि तमाम रिक्शा जितने हमारे चालक हैं वो अनपढ़ गवार होते हैं, उन्हें नहीं पता होता कि आखिर हमारा रिक्शा कैसे बंद हो गया। जब बैटरी फुल है, चार्जिंग फुल है, तो आखिर रिक्शा बंद कैसे हुआ? तो बंद करने के लिए आमतौर पे ये जो एप्लीकेशन है वो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो ई रिक्शा जो मालिक है उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए ये एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना था। जब घर के बाहर ई रिक्शा रखते हैं तो उन रिक्शों को जो कोई चोरी ना कर सके, और ऐसे में जो ई रिक्शा चोरी ना कर सके, और इसी को लेके बैटरी ऑफ कर देते हैं। लेकिन उसका जो इस्तेमाल है, कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ लोग जो मस्करी करने के लिए कर रहे हैं, उसका जो खामियाजा है वो हम लोगों को भुगतना पड़ता है। मैं फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, बंदूक और गोली सिर्फ सेफ्टी के लिए दिया गया था, लेकिन आज भी लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं सिर्फ आतंकवादी चीज़ों के लिए। तो सेम उसी तरह से जिस तरह की आपने बातें किया सुरक्षा को लेके, सुरक्षा तो हो नहीं पा रहा है, लेकिन उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। लॉक कर दे रहे हैं, ब्लॉक कर दे रहे हैं, चलते हुए सवारी उतर के चले जा रहे हैं। भाई 500 रुपये कमाने वाला इंसान आखिर ब्लॉक कर देगा तो कैसे हम लोग काम कर पाएंगे? एक लॉक खोलने का 300 रुपये दे दो, 500 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, और किसी को पता है तो फ़ोन से भी खोल सकता है। प्रशासनिक तौर पे क्या कुछ कार्रवाई ऐसे लोगों पे खासतौर पर करनी चाहिए जो ऐसे ई रिक्शा चालकों को परेशान किया जा रहा है? देखिए, फ्रॉड का सिलसिले में तो हमारा भारत सबसे आगे है, जाम तारा से लेकर हर जगह तक। लेकिन एक नया फ्रॉड जो है ये निकला है, इसमें मैं चाहूँगा कि हमारे दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली कमिश्नर, हमारे अमित शाह जी और हमारे हेमंत तिवारी DCP साहब इस पर अगर संज्ञान लेंगे तो साउथ दिल्ली के अंदर जो ये फ्रॉड हो रहा है, जो जनता के साथ फ्रॉड हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जा सकता है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करके
वो पता किया जा सकता है कि आखिर ये लोग ब्लॉक कैसे करते और खोल भी कैसे देते। तो आमतौर पर ये पूरे दिल्ली भर में देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर लगातार जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही है। आप लोग भी ई रिक्शा से चलते होंगे या चलाते होंगे, किस तरह की समस्या होती है? जब ऑफिस के लिए जल्दी होती है तभी रिक्शा बंद हो जाता है, सवारियाँ उतर जाती है, किस तरह की समस्याएं होती हैं? हमारे इधर भी कम से कम 22 रिक्शे ऐसे बंद हुए थे जो लोग बागों ने पीछे से स्कूटी से बाइक से ऐप है एक कोई ऐप नाम का है BMS जो उसके द्वारा बंद करा जा रहा था। लोग बाग धक्का मार मार के लाए गाड़ी कंपनी के द्वारा डीलरों के पास, डीलरों से फिर खुलवाया गया, डीलरों ने कंपनी के बंदे बुला के खुलवाया गया, उसके बाद उसको चलाया गया। लोग बाग परेशान होते थे, सवारी उतार के धक्का मार मार के लाए जाते थे रिक्शा। अच्छा, ये भी देखा गया है कि ये तो कुछ लोग ऐसे हैं जो रिक्शे से और स्कूटी से बाइक से वो बंद कर दे रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि कुछ जो एजेंट है जो आपके लोग खोल रहे हैं उन्हीं के कुछ लोग हैं वो इलाके में फैला रखे हैं, जहाँ से ई रिक्शा निकलता है ब्लॉक कर देते हैं, फिर आप मजबूरन उसी लोगों पे जाते हैं। ऐसी भी कोई ये जो है ना, इन्होंने जो इनका जो बना हुआ है ये इन्होंने लीक कर दिया है। ये इनको लीक नहीं करना चाहिए था। ये जो मेल ID इनकी जो क्या नाम है GPS है करता है, वो इसको रखना चाहिए था कंपनी द्वारा, ये बाहर नहीं बांटना चाहिए था। जो लोग बागों ने ई रिक्शे वालों को ऐप दे दिया है, अब जो रिक्शे वाला चाहता है वो बंद कर देता है। आम आदमी को भी दे दिया है, आम आदमी बैठे बैठे रिक्शे में बैठे बैठे हैक कर देता है उस ID को, वो फिर धक्का मार के ले जाता है। आप भी रिक्शा चलाते हैं? दादा आप भी रिक्शा चलाते हैं? कितना कमा लेते हैं आप पूरे दिन के अंदर? कमा लेते हैं वही ज़्यादा ना है 800-900 रुपये। 800-900। अबे ई रिक्शा से चार्ज होता है, इसमें से किराया भी देते हैं? किराया 550 रुपये किराया भी देते। अब ई रिक्शा की ये जो समस्या आ रही है, ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तो एक गरीब लोगों पे किस तरह से प्रभावित ये कर रहा है? ये तो हम पे सबसे ज़्यादा प्रभाव है, क्योंकि किराए को रिक्शा चलाते हैं तो उन्हें तो पैसा चाहिए पूरा। आप लोगों का भी रिक्शा बंद हुआ? हाँ, बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। अभी खुलवाने में कितने पैसे लगते हैं? पैसे वो 1000 रुपये भी ले लेंगे, 500 ऐसे। मतलब जो जैसा मांगना चाहे वो मांग रहा है, क्योंकि आप लोगों की मजबूरी है। मजबूरी है बाकी वजह। अब ऐसे में दिल्ली पुलिस को ऐसे लोगों के ऊपर क्या कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्या समझते हैं आप? ऐसे इनके लिए तो कार्रवाई करनी चाहिए, इनको कम से कम जो हैकर जो बने हुए हैं इनके पे। मैं बताता हूँ भाई साहब, सुनो, दिल्ली पुलिस को सबसे पहले उस जहाँ से हमारा ई रिक्शा आया उसको उठाना चाहिए जिसने हमारा डाटा लीक किया है। दूसरा, उस बंदे को उठाना चाहिए जिसके पास चलते चलते, अगर मेरे पास डाटा है ना, तो मैं अगर ई रिक्शा में बैठा हूँ, अगर मैं ई रिक्शा में बैठा हूँ तो मैं 2 मिनट में चाहूँ, अगर उसने मुझसे कुछ उल्टा बोला तो 2 मिनट में बैठे बैठे बंद कर दूंगा। 10 रुपये ना दे के उनको 400 रुपये लगवा दूंगा। तो ऐसे ऐसे डाटा लीक हो गया, क्योंकि साइबर की दुनिया में आजकल बड़े बड़े शेर पैदा हो गए। देखिए, ये जो एप्लीकेशन का जो जिक्र कर रहे हैं, ये एक चाइनीज ऐप है जिसके जरिए ई रिक्शा को हैक किया जा रहा है, जिसका नाम BAT BMS है, और ये ई रिक्शा की जो बैटरी है उसको ऑपरेट करता है। कितनी बैटरी बची है और कब तक चलेगी वो सारा ड्यूरेशन उस पर देता है, लेकिन उस एप्लीकेशन का जो इस्तेमाल है वो गलत इस तरीके से किया जा रहा है। आप लोग भी ई रिक्शा चलाते हैं, इस तरह की जब समस्याएं आती हैं तो क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। समस्याएं क्या होती है? समस्या बहुत होती है, धक्का मार के ले जानी पड़ती है गाड़ी हमें, फिर कोई मिल गया नहीं मिला, रास्ता लंबा है, कहाँ खड़े कहाँ नहीं, और वहाँ पे अगर हो जाता है रिक्शा बंद तो फिर हम कैसे लेके जाएंगे धक्का मार? कितना लगता है पैसा खुलवाने में? खुलवाने का तो मेरे को पता नहीं, मैंने अभी खुलवाया नहीं। लेकिन आपके जो साथी लोग हैं उनका ऐसा हुआ है? हाँ, उनका ऐसा हुआ है, बाकी उन लोगों ने खुलवाया, उन लोगों को पता है, मेरे को नहीं पता। देखिए, ये तमाम जो ई रिक्शा चालक हैं, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरह से इस एप्लीकेशन का अवैध तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। दिल्ली पुलिस को एक्शन मोड पे आना चाहिए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके सबसे पहले तो इस चाइनीज ऐप को भारत में बंद करवाना चाहिए, ताकि जो 200, 500 और 700 रुपये कमाने वाले जो ई रिक्शा चालक हैं उनके ऊपर गाज ना गिरे और उनकी जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाए। आप भी रिक्शा चलाते हैं, क्या समस्या आ रही है? समस्या ये खाली यूटर्न लेकर आओ, खाली रिक्शा यूटर्न में केरल में गाड़ी पकड़ ली 4 घंटे खराब हुए, 1500 रुपये देकर गाड़ी छुड़ा के ला रहा हूँ, जब पेपर भी है, RC भी। देखिए कि साफ तौर पे ये कहना है कि दिल्ली पुलिस इस मामले पर एक्शन मोड पे आए, इस चाइनीज ऐप को पूरे तरीके से भारत में ब्लॉक करवाने की जो कोशिश है वो करे, और ताकि जो आम लोग हैं जो ई रिक्शा में सवार होकर के अपने गंतव्य के लिए जाते हैं, सुबह सुबह जल्दबाजी में ऑफिस के लिए निकलते हैं और ऐसे में घंटों का इंतजार करते हुए जो ई रिक्शा चालक है वो अपनी सवारी को भरते हैं और कुछ ही मीटर दूरी पर जाने के बाद उनको हैक कर लिया जाता है, और इस तरह की समस्याओं को जूझने के लिए उनको
जो बैटरी को खुलवाने के लिए 400, 500, 600 रुपये तक का जो है वो पैसा देना पड़ता है, जिसके बाद इनको फिर से जो ई रिक्शा है वो चला पाते हैं। और कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी 2-2, 3-3 दिन, एक दिन में 2 से 3 बार जो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं एक्शन मोड पे आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करवानी चाहिए। और सबसे पहले उस एप्लीकेशन को भारत से बंद करवाना चाहिए जो चाइना की तरफ से जो ये एप्लीकेशन है वो चलाया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि वाकई में जिस तरह की समस्याएं हैं उस पर दिल्ली पुलिस का क्या कुछ एक्शन रहने वाला है और क्या जिस तरह से वाकई में जो ई रिक्शा चालक हैं उनकी समस्याएं आए दिन बढ़ रही है, उनको किस तरह से जो निजात है वो मिलेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।